स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। एक ही परिवार के 8 लोगों की सड़क दुर्घटना में हुई मौत। छत्तीसगढ़ तेलंगाना राज्य की सीमा पर भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद जैसे ही शवों को गांव लाया गया, गांव में माहौल गमगीन हो गया। हर तरफ चीख पुकार सुनाई दे रही थी। सड़क हादसे में मरने वालों में 5 लोग पंडरीपानी और 3 ग्रामीण कोंडागांव व बफनी के रहने वाले थे और एक ही परिवार से थे। दुर्घटना में परिवार के 2 बच्चे भी घायल हैं, जिनका इलाज भद्राचलम के सरकारी अस्पताल में जारी है। दरअसल एक हफ्ते पहले कोंडागांव जिले के धनोरा थाने में पदस्थ सजेंद्र ठाकुर नाम के पुलिस कांस्टेबल ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। अंतिम संस्कार जगदलपुर शहर से सटे ग्राम पंडरीपानी में किया गया। अंतिम संस्कार उपरांत मृत जवान के परिवार के 10 सदस्य बोलेरो वाहन में सवार होकर तेलंगाना के भद्राचलम में 2 दिन पहले गोदावरी नदी में उपस्थित विसर्जन के लिए गए हुए थे। मंगलवार की देर शाम बस्तर लौटने के दौरान छत्तीसगढ़ सीमा से 30 किलोमीटर पहले बोटडुगुडू डैम गांव के पास वाहन की ट्रक से भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो के पचकड़े उड़ गए। मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों की जान इलाज के दौरान चली गई है। हादसे में परिवार के 2 सदस्य घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। दुर्घटना जो हुआ है इसमें हमारे घर के परिवार के ही 8 लोग खत्म हो गए और ऐसे संवेदनशील और इतना दुखद जो हमारे गांव के लोग हैं सब दुखी हैं। जाने से पहले कोई मुलाकात बातचीत हुई थी इनसे? हाँ जी, मैं इससे 1 हफ्ता पहले मिला था, जब उनका जो लड़का का सुसाइड कर लिया था 14 तारीख को मैं मिला था। उसके बाद से नहीं मिला था। क्या कुछ बताए थे कि जा रहे हैं वहाँ पर? नहीं, जाने के लिए तो वैसे नहीं बोले थे। इनका ऐसा क्या है, किस कारण से सुसाइड किया है तो नहीं मालूम। वो किया था तो उसके बाद है उसका अंतिम संस्कार करने के लिए वहाँ गए। जाने के बाद वहाँ से फिर अस्थि विसर्जन के लिए भद्राचलम ले जाने का ये लोग निर्णय लिए। तो जाने के समय पर नहीं बताया, हमको नहीं बताया, क्योंकि हम घर में थे, वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए थे। कितने महिला कितने पुरुष खत्म? इन यहाँ सर अभी 3 महिला हैं और 4 पुरुष हैं। 3 महिला 5 पुरुष हो गए ना? 5 पुरुष जी, 5 और पुरुष। 2 लोग एडमिट हैं? हाँ, 2 लोग हैं। तो एक तो बहुत सीरियस है, कोमा में है जी। अब इनके परिवार में और कौन बचा है? इनके परिवार में अब 2 भाई खत्म हो गए, 2 भाई बचे हैं। जी बताएं। 2 भाई बचे हैं और हाँ 2 भाई बचे बस। शासन प्रशासन से कोई मदद? हाँ, शासन प्रशासन बल्कि हमको बहुत ही मदद की। जिस समय से दुर्घटना हुआ सभी सुने, समाचार आया, तब से एकदम इन्वॉल्व हुए। सरकार हमारे बहुत ही शुरू से लेकर आखिर तक अच्छा मदद की। कब कि ये 5 बजे का समय था जो हमको खबर लगी है, उसके बाद से शासन प्रशासन जुट गया। हमको यहाँ से लेकर भद्राचलम तक पूरा प्रोटेक्शन दिया गया। यहाँ से हम सुकमा गए, सुकमा से हमको कोंटा से एसडीएम सर और वहाँ से पुलिस प्रशासन के साथ हमको वहाँ भद्राचलम भी गया गया। भद्राचलम में त्वरित सभी डेड बॉडी का जो भी पोस्टमार्टम का प्रक्रिया कर सब करके हमको है ना यहाँ पे वहाँ से लाने का भी व्यवस्था पूरी की शासन, और हमको यहाँ तक घर तक पहुँचा के दिए। हम है ना इस काम के लिए शासन प्रशासन और हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि हमारा इस दुख के। ये परिवार पंडरीपानी के 5 परिवार थे और बाकी बमनी के थे 3 और 10 लोग पूरा गए थे वहाँ पर। उनके जो पुत्र थे मनीराम सिंह ठाकुर के पुत्र जो थे साजन सिंह ठाकुर, अपने वो कैंप में उनको हादसा हुआ था तो उनका अस्थि विसर्जन करने इन लोग भद्राचलम गए थे। तो अस्थि विसर्जन करके वापसी के दौरान ये घटना घटी है। उसमें से 8 लोग की मृत्यु हुई है और 2 लोग अभी घायल हैं। कैसा माहौल गाँव का? माहौल का सर क्या है, ये पहली बार ऐसा माहौल पंडरीपानी में 5 आरती उठते हुए मतलब मेरे तो जीवन काल में मैं तो ऐसा कभी देखा ही नहीं है। 1 से 2 आरती देखा ही नहीं मैं 2 आरती, लेकिन आज 5 आरती उठा है। गाँव वाले शब्द नहीं है अपने पास बैक। घटना के बाद भद्राचलम से मृत 8 लोगों का शव सुबह जैसे ही पंडरीपानी पहुंची, पूरे गांव में मातम पसर गया। लोगों और परिजनों की आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मृतकों में पंडरीपानी के 3 महिलाएं और 2 पुरुष थे, जबकि कोंडागांव बफनी गांव के 3 पुरुष शामिल हैं।
5 लोगों का अंतिम संस्कार पंडरीपानी में और 3 मृतकों का ग्राम बफनी में अंतिम संस्कार किया गया। पंडरीपानी के निवास स्थान में विधायक रेखचंद्र जैन ने मृतकों के परिजनों से मिलकर मृतकों को माल्यार्पण कर मृतक के परिजन को 1,25,000 के चेक भी प्रदान किया। इनकी अंतिम यात्रा में मृतकों को अपने कंधे पर नम आंखों से अंतिम विदाई दी। जैसे ही 5 लोगों की शव यात्रा एक साथ निकला, पूरे गांव वाले गमगीन हो गए। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण शव यात्रा में शामिल हुए। गांव के बाहर शमशान घाट में सभी मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में क्षेत्रीय विधायक रेखचंद्र जैन, पूर्व विधायक संतोष बापना, बैदूराम कश्यप सहित कई राजनीतिक दलों के नेता मौजूद थे। ठाकुर परिवार में अब एक महिला ही बची है जो मृत पुलिस जवान की पत्नी है और एक बेटा ही बचा है जिसका इलाज भद्राचलम में चल रहा है। एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत से पूरे जिले में शोक व्याप्त है। जगदलपुर से अभी तक न्यूज के लिए अनिल राव की रिपोर्ट। संभाग की दृष्टि से सबसे बड़ी घटना जिसमें भद्राचलम से अस्थि विसर्जन करके आ रहे एक परिवार जो कि 5 हमारे पंडरीपानी से थे और 3 लोग हमारे कोंडा गांव के थे। उनका दुखद एक्सीडेंट में निधन हुआ है। हम लोग आज यहाँ पर फ्यूनल पे आए हैं। स्वाभाविक रूप से ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन विधि के विधान के आगे हम लोग सब लोग नतमस्तक हैं और सभी को आज हम लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। रात की घटना पंडरीपानी और कोंडा गांव बमनी का ठाकुर परिवार, इनके परिवार में एक की डेथ हुई थी। उसके अस्थि विसर्जन के लिए भद्राचलम गए थे और वापसी में चित्तूर के पास जो सड़क दुर्घटना हुई, इसमें 8 लोगों का निधन हुआ है। एक बच्चा जो है दिव्यांश वो सुरक्षित है और कार्तिक का इलाज भद्राचलम में चल रहा है। ये घटना बहुत ही दुखद है। ये हम बस्तर वासियों के लिए बड़ा दुख का विषय है। हमारे मुख्यमंत्री जी को हमने तत्काल बताया, उन्होंने तुरंत जिला कलेक्टर बस्तर, जिला कलेक्टर सुकमा को निर्देशित किया, हमने भी निर्देशित किया और सारे लोगों जो 8 लोगों का निधन हुआ है उनका पोस्टमार्टम तुरंत करवा के सुबह 4 बजे एम्बुलेंस के माध्यम से तुरंत आज यहाँ लाया गया है। पूरा परिवार दुखी है, पूरा गांव दुखी है, हम जगदलपुर के लोग दुखी हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने गहरी संवेदना व्यक्त की है और हम भी पूरा कांग्रेस परिवार इस दुख की घड़ी में परिवारजनों के साथ है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया त्वरित 25-25 हज़ार रुपये, जो 5 लोगों का यहाँ दाह संस्कार हो रहा है, 1,25,000 रुपये की राशि हमने इनके परिवारजनों को सौंपी है और जो भी इनको सहयोग होगा हम करेंगे। और दुख की इस घड़ी में हम सब साथ हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।